गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पेज नंबर 35 तक हमने सोल्व किया था। आज हम पेज नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, गेस यानी अंदाज़ा लगाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच हैज़ द बिगर एरिया, यानी किसका एरिया बड़ा दे रखा है। वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स, यानी एक तो आपके पैरों के निशान, और द पेज ऑफ दिस बुक, एक दे रखा है यहाँ पे जो पेज दे रखा है बुक्स का, इसका यानी जो पेज इसका एरिया और जो पेयर है इनके दोनों के एरिया में से किसका एरिया बड़ा है वो आपको बताना है। तो दोनों में से जो बड़ा एरिया है वो किसका दिख रहा है आपको, पेज का। तो यहाँ पे राइट करना है पेज। सेकंड में दिया गया विच है द स्मॉलर एरिया, कि छोटा एरिया किसका है, यानी 5 रुपीज़ का नोट है और 100 रुपीज़ का नोट है। दोनों में से बताना है कि किसका एरिया है कम है। 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट, यानी 2 5 रुपीज़ नोट्स के और 100 रुपीज़ नोट से दोनों में से एरिया किसका स्मॉल है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है 5 रुपीज़ और जो 5 रुपीज़ है इनका जो एरिया है वो क्या है, कम है। और यहाँ पे जो 100 रुपीज़ दिख रहा है इसका जो एरिया वो क्या है, ज़्यादा है, यानी ये साइज़ में बड़ा है इन दोनों को मिलाने से भी। तो यहाँ पे जो आंसर राइट करना है वो राइट करना है 5 रुपीज़, और ऊपर वाले में जो राइट करना है आपको पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, यानी आपको क्या है ना 10 रुपये का नोट देखना है। इट इजंट इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इसका जो एरिया 100 रुपीज़ का जो एरिया है वो इट्स एरिया मोर देन 100 रुपीज़ स्क्वायर, यानी 100 रुपीज़ का जो नोट है उसके एरिया से बड़ा है 10 रुपीज़ के नोट का एरिया। तो 100 रुपीज़ का जो नोट होता है उसकी जो साइज़ है वो बड़ी होती है, तो जो एरिया है 100 रुपीज़ का वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और 10 रुपीज़ का नोट छोटा होता है इस 100 रुपीज़ से, तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 10 रुपीज़ का जो नोट है इसका एरिया 100 रुपीज़ के नोट से ज़्यादा दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो राइट करना आपको 9, 3 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, वाई। इसमें बोला गया है कि इसका जो एरिया है ब्लू शेप का वो ज़्यादा दे रखा है येलो कलर वाली शेप से, क्यों। तो इसमें आपको देखना है कि जो ट्रायंगल्स है, ये जो ट्रायंगल दिया गया है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम है। इसमें भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है दोनों दे रखे हैं वो येलो कलर वाले जो ट्रायंगल है उनकी सेम साइज़ का है, लेकिन इनको अलग तरीके से सेट किया गया है, इनको अलग तरीके से सेट किया गया है। तो एरिया तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, अलग अलग तरीके से सेट करने से इनका जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है चारों तरफ जो बाउंड्री होती है इसके टोटल में ज़रूर डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है। बाकी जो इनका जो एरिया है वो आप किसी भी प्रकार से इनको रखो एरिया सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको आंसर राइट करना है 9, यानी दोनों का जो एरिया है वो सेम नहीं है। फ्रॉम द गिवन इमेज वी कैन से दैट द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज इक्वल, यानी दोनों का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है टू द एरिया ऑफ येलो शेप, बिकॉज द येलो एंड ब्लू शेप फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स और इक्वल एरियाज। इनको किस के अंदर डिवाइड किए गए, 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये भी 2 ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, और जो आपका ट्रायंगल दिया गया है वो भी 2 ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, और दोनों जो ट्रायंगल्स है उनकी जो एरिया है वो क्या है, इक्वल दे रखा है। तो इस प्रकार से जो दोनों शेप है इनका जो एरिया है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आंसर आपको इसका राइट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन ई, इज़ द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप, यानी इसमें बोला गया जो येलो कलर की जो शेप है वो जो ब्लू कलर की जो शेप है इससे ज़्यादा पैरामीटर दे रखा है, यानी जो पैरामीटर किसका ज़्यादा बता रहा है इसके अंदर, येलो कलर के शेप का। और वाई क्यों है, नो, द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप इज़ लेस देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप, यानी जो ब्लू कलर का जो शेप है, येलो कलर की जो शेप है इसका जो पैरामीटर है वो ब्लू कलर की जो शेप है उससे कम है। With the help of a ruler, we can able find that the length of the boundary of the blue shape is more than the length of the boundary of the yellow shape, यानी आप रूलर जो स्केल होती है स्केल के द्वारा इसको नाप सकते हो कि इसकी जो बाउंड्री है ये क्या है, छोटी है किसकी बाउंड्री से, जो नीचे जो ट्रायंगल दिया गया ये वाला इससे। तो ये है इनके आंसर। इसके बाद में हाउ बिग इज़ माई हैंड,
यानी आपको बताना है कि कैसे मेरा हाथ बढ़ा या कौन सा है, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि इसका जो आंसर मैं नहीं बता सकता, आपको अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर फाइंड करने, किस प्रकार से फाइंड करने वो मैं बता दूंगा आपको। ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर्ड शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जो आएगा इसका, उसके ऊपर क्या करना है, जैसे ये दे रखा है, जैसे नोट आपकी जो बुक होगी बुक के अंदर बनाना है, ऐसे कोई ब्लैंक पेज दे रखा है, उस पेज में क्या करना है, आप अपना जो हैंड है उसको पुट करना है, उसके ऊपर रखना है और अपने हैंड की जो साइज़ है वो बनानी है। ऐसी है जो आपका फ्रेंड है उसका जो आपका फ्रेंड है उसको अपनी नोटबुक में ऐसे ही, सॉरी बुक जो है बुक में अपना जो हैंड है उसका जो डायग्राम है फिगर से वो बनाना है। फिर आपको मैच करना है कि किसका जो हैंड है वो बड़ा है, कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने जो कॉलम होते हैं 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं छोटे छोटे, तो सबसे ज़्यादा किसका हैंड कवर करता है उनको, तो उसी का जो एरिया है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उसी का जो हैंड है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो हाउ विल यू डिसाइड वूज हैंड इज़ बिगर, यानी आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से किसका हाथ बड़ा है, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड, आपका हाथ या आपकी दोस्त का हाथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आगे जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 37, उसके ऊपर अपने जो हैंड्स है हैंड्स को रखिए, डायग्राम बनाना है पेंसिल से, मतलब इसकी साइज़ बनानी है और जितने बॉक्स है उनको काउंट करना है। किस प्रकार से काउंट करना है अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड स्क्वायर सेंटीमीटर, आपकी जो हैंड है हाथ है इसका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। क्योंकि मैं बताऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आपका सेम रहेगा, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स का जो हैंड्स है वो उनकी जो साइज़ है वो क्या है, अलग अलग दे रखी है। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक में अपना हैंड्स की जो फिगर्स है वो बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बताना आपको इसके अंदर कि आपके फ्रेंड्स है उसका जो हैंड्स का जो एरिया है वो यहाँ पे पर राइट करना है और आपके जो हैंड्स है उसका जो एरिया है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। तो ये काम यानी क्वेश्चन नंबर पर सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। यानी क्या करना है, आपका जो हाथ है वो यहाँ पे रखना है इसके ऊपर और जो पेंसिल है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी शेप बनानी है। इसके बाद में नेक्स्ट है माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर, यानी दोनों में ये बोल रही है कि ये जो बोल रही है कि मेरे जो पैर है ये इसकी जो लंबाई है वो क्या है, ज़्यादा देर की है, और जो सेकंड है वो बोल रही है बट माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर, यानी जो मेरे पैर है उनकी जो चौड़ाई है वो क्या है, ज़्यादा देर की है। सो वूज फुट इज़ बिगर, तो दोनों में से किसके पैर बड़े हैं वो आपको बताना है। तो माई फुटप्रिंट्स वूज फुटप्रिंट इज़ लार्गर योवर और योवर्स फ्रेंड्स इज़, यानी आपको क्या करना है, आपके पैर और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पैर, जैसे इन्होंने कर रखा है मिट्टी के अंदर, आप अपने पैरों को इस प्रकार से बना सकते हो और देख के आप फील कर सकते हैं या बता सकते हो कि किसका जो पैर की साइज़ है वो बड़ी होगी, यानी एरिया बताना आपको कि एरिया किसका ज़्यादा होगा। हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस, आप ये सब डिस्कस करके इसमें राइट कर सकते हो कि आप डिस्कस कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम, क्या इन दोनों का जो एरिया है वो फुटप्रिंट का जो पैरों के जो निशान है दोनों का एरिया सेम है या नहीं है वो आपको बताना है। इसके बाद में सेम ऐसे ही यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स दिए गए हैं इस एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही बता रखा है, तो इनको हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इनको सोल्व करेंगे।